ये वीडियो रिवॉल्व करती है कुछ ऐसी रोब्लॉक्स मिस्ट्रीज के अराउंड जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगी कि सच क्या है और झूठ क्या। द रियल रोब्लॉक्स, जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता, और मे बी व्हाट वी आर प्लेइंग इज अ कॉपी ऑफ रोब्लॉक्स। एवरी मिस्ट्री बिगिंस द सेम वे, एक छोटी सी डिटेल जिसको कोई अटेंशन नहीं देता। मानो एक ऐसा मैसेज जो चैट में तो है लेकिन छुपा हुआ है, या फिर एक ऐसा प्लेयर जिसने लॉग इन तो करा लेकिन कभी वापस लॉग आउट नहीं कर पाया। एक ऐसी गेम जो केवल उन्हीं को दिखे जिनको वो कभी दिखनी ही नहीं चाहिए थी, और जिससे पहले किसी को कुछ रियलाइज हो पाए पूरी कम्युनिटी अचानक से उस इग्नोर डिटेल के बारे में बात करना शुरू कर दी। ये वीडियो रिवॉल्व करती है कुछ ऐसी रोब्लॉक्स मिस्ट्रीज के अराउंड जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगी कि सच क्या है और झूठ क्या। कुछ ऐसे रोब्लॉक्स अकाउंट्स जो अपने साथ सालों से मिस्ट्रीज छुपाए बैठे, या फिर द रियल रोब्लॉक्स जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता, और मे बी व्हाट वी आर प्लेइंग इज अ कॉपी ऑफ रोब्लॉक्स। एक बढ़िया सी जगह पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में तुम कुछ ऐसी रोब्लॉक्स मिस्ट्रीज के बारे में जानोगे जो आज सालों बाद भी रोब्लॉक्स पे जिंदा है, एंड जब भी उनको शट डाउन करने का ट्राई करा जाता है दे रिफ्यूजेस टू डाई। जॉन डो एंड जेन डो, वो पहले और तीसरे इंसान जिन्होंने रोब्लॉक्स को ज्वाइन करा था। जॉन और जेन के रोब्लॉक्स अकाउंट्स के अराउंड सालों से एक मिस्ट्री रिवॉल्व करती हुई आई है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये दोनों इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, उसके पीछे था एक र्यूमर कि जॉन और जेन 18 मार्च 2017 को रोब्लॉक्स हैक कर लेंगे। एक और अजीब मिस्ट्री जो इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व करती है वो ये है कि जॉन और जेन काफी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने उनके लास्ट ऑनलाइन होने के बाद अकाउंट क्रिएट करा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जॉन और जेन रोब्लॉक्स पे एक्टिव ही नहीं थे तो वो लोगों को फॉलो कैसे कर रहे थे? और यहीं पे आती है हमारी फर्स्ट थियरी, टाइम ग्लिच। टाइम ग्लिच यानी एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें टाइम डिस्टरप्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि या तो टाइम स्किप हो चुका है, लूप पे चल रहा है, या फिर थोड़े समय के लिए रुक चुका है। इस एक्सपीरियंस को ग्लिच इन द मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थियरी सिंपली ये कहती है कि जॉन और जेन दोनों के ही अकाउंट हैक हो गए थे, और यही रीजन है उनका इतने सालों से इनएक्टिव होने का। लेकिन ये सब सिर्फ एक मिथ है। 21 मार्च 2017 रोब्लॉक्स खुद एक पोस्ट करता है और ये क्लियर करता है कि जॉन और जेन दोनों उन्हीं के अकाउंट्स थे जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो जॉन और जेन के अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद भी लोगों को फॉलो कैसे कर रहे थे? इसका रिप्लाई दिया खुद उसने जिसे ये दोनों फॉलो करते थे, बैड ग्राफिक्स, जो काफी सालों से रोब्लॉक्स कम्युनिटी का पार्ट और क्रिएटर है। बैड ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग उस समय पे रोब्लॉक्स पे काफी बड़ा सिक्योरिटी लूप होल था। जब भी तुम अपने होम पेज पे जाते थे तो तुम्हारे सामने वो सारे अकाउंट्स होते थे जिन्होंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। जब भी तुम उनमें से किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे तो उससे गेट लिंक ट्रिगर होता था, जिसे तुम्हें जाके अपने ब्राउजर में पेस्ट करना होता था, जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती थी। अब लूप होल ये था कि जरूरी नहीं कि तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए उस आईडी से लॉग इन होना पड़े। यू जस्ट नीडेड द गेट लिंक, जो तुम किसी की भी प्रोफाइल पे जाके कॉपी कर सकते थे, और एक बार उस लिंक को ब्राउजर पे पेस्ट करने पे उस अकाउंट की सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती थी। और ऐसे ही रिजॉल्व हुई थी वन ऑफ द अर्लीस्ट मिस्ट्रीज ऑफ रोब्लॉक्स। लेकिन स्टिल जॉन डो और जेन डो की मिस्ट्री जब तक रहने वाली है जब तक रोब्लॉक्स खुद है। जुलाई 2007 एक नया आइटम अवतार शॉप पे अपलोड किया जाता है। इस आइटम के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जो भी ये क्राउन पहनेगा ये उसके सर से भी काफी ज्यादा भारी है। इस आइटम का नाम था द ब्लैक आयरन क्राउन ऑफ पोनेज। इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड रेयरेस्ट आइटम ऑफ रोब्लॉक्स एंड यू कैन नॉट बाय इट। ये सिर्फ तुम्हें रिवॉर्ड करा जा सकता है। 31 जुलाई 2007 रोब्लॉक्स ने एक पोस्ट डाली एक यूजर पोकरमैन 29 को कॉन्ग्रेट्स करते हुए, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 10,000 नॉकआउट्स, और यही वो फर्स्ट यूजर था जिसको ब्लैक आयरन क्राउन दिया गया था। लेकिन फॉर अननोन रीजंस पोकरमैन 29 को आईपी बैन कर दिया गया। फर्स्ट में 2008 मैक गीक ब्रो
को ब्लैक आयरन क्राउन रिवॉर्ड करा गया, लेकिन 2014 में ये अकाउंट भी 2 बार कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से टर्मिनेट हो गया। कोबे वेलेंटिनो क्राउन एंड एलेक्स वेलेंटिनो क्राउन, इन दोनों को भी 2016 में ब्लैक आयरन क्राउन दिया गया, लेकिन ये दोनों अकाउंट भी टर्मिनेट हो गए क्योंकि ये दोनों ब्लैक मार्केट पे लिमिटेड्स और रोबक्स सेल कर रहे थे। और आखिरी इंसान जिसने ये क्राउन होल्ड करा था उसका नाम था जे ब्राउनी 21, जिसका भी 2022 में अकाउंट टर्मिनेट हो गया। टिल डेट इस क्राउन के ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 10 ओनर्स हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुके हैं। सिर्फ 10 लोगों के पास क्राउन होना, उसमें से भी 5 का टर्मिनेट हो जाना काफ़ी ज़्यादा अजीब है, या फिर सिर्फ शायद एक कोइंसिडेंस। लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी सारे प्लेयर्स ये क्लेम करते हैं और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी ऐसा कहते हैं कि जिसके पास भी ये क्राउन होता है उन प्लेयर्स के पास काफ़ी सारी हिडन एबिलिटीज़ भी होती हैं, रेयर होने के साथ साथ नो डाउट ये क्राउन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। और शायद रोब्लॉक्स के डिस्क्रिप्शन में ये लिखना कि जो इसे पहनेगा ये उसके सर से भी ज़्यादा भारी होगा का असली मतलब यही है कि जो भी इसे पहनेगा उसका बर्डन डे बाय डे बढ़ता रहेगा। और ये डिस्क्रिप्शन शायद कहीं ना कहीं उन सारे लोगों की सिचुएशन से मैच करता है जिनके पास ब्लैक आयरन क्राउन है, या फिर उन प्लेयर्स पे जिनके अकाउंट्स टर्मिनेट हुए। जेकोब XX डुअल, रोब्लॉक्स और एनी अदर गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे एक चीज कभी भी सेम नहीं हो सकती, विच इज यूजर नेम्स। लेकिन जब तुम रोब्लॉक्स पे एक पर्टिकुलर यूजर नेम जेकोब XX डुअल सर्च करते हो तो तुम्हारे सामने आती है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट रोब्लॉक्स मिस्ट्रीज में से एक, द जेकोब फैमिली। अब जब तुम ये यूजर नेम सर्च करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे सामने आता है जेकोब XX डुअल, या फिर 2 जेकोब XX डुअल, या फिर मे बी शायद 3 जेकोब XX डुअल्स। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे तुम अपने यूजर नेम को क्रिएटिवली या वियर्डली डिजाइन कर सकते हो, या फिर रोब्लॉक्स यूजर नेम सिस्टम को पुश कर सकते हो। लेकिन एक चीज रोब्लॉक्स पे भी इम्पॉसिबल है, विच इज सेम यूजर नेम्स होना। लेकिन यहाँ तो हमारे सामने एक नहीं, 2 नहीं, 3 सेम यूजर नेम्स हैं। लेकिन कैसे? इनिशियल मिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहले जेकोब XX डुअल सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 थे, जो तुम इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ देख भी सकते हो। लेकिन आज ये 5 से कम होके केवल 3 है। सर्च करने पे सबसे पॉपुलर रिजल्ट्स तुम्हें सबसे ऊपर दिखते हैं, लेकिन इतने सारे रिजल्ट्स के बीच में एक रिजल्ट काफी ज्यादा अजीब है, रिवर्स पोलैरिटी। हमने सर्च करा था जेकोब XX डुअल, लेकिन यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी कहाँ से आया? एज यू कैन सी द रीजन तुम्हें ये यूजर नेम यहाँ पे दिखा क्योंकि इसका भी यूजर नेम पहले जेकोब XX डुअल। ओजी जेकोब फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे जिन सबके सेम नेम थे, लेकिन सबके नाम में एक डिफरेंस था। अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो जेकोब फैमिली में थोड़े बहुत चेंजेस आए, जैसे कि 5 में से एक मेंबर टर्मिनेट हो गया, बाकी के 3 सेम के सेम रहे और एक मेंबर थोड़ा पॉपुलर हो गया और उसका नाम आ गया रिवर्स पोलैरिटी। तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब अगर तुम ये स्क्रीनशॉट दोबारा से ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इसमें 5 के 5 नेम बिल्कुल सेम नहीं है। हर यूजर नेम में एक चीज है जिसको कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, विच इज स्पेस। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन आता है कि ओजी जेकोब फैमिली में सबसे पहला मेंबर कौन था और बाकी के लोगों ने उसका यूजर नेम कॉपी क्यों करा? और इसका सिंपल सा आंसर है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का पहले नाम था जेकोब XX डुअल एंड ही वाज रियली फेमस। रिवर्स पोलैरिटी ने काफी सारी रोब्लॉक्स गेम्स पे वर्क करा है और वो फॉर्मर रोब्लॉक्स फोरम मॉडरेटर भी रह चुका है। ऑल्सो रिवर्स पोलैरिटी एक टाइटल और होल्ड करता है, विच इज बेस्ट सोर्समैन ऑफ रोब्लॉक्स। ये सारे रीजंस रिवर्स को वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूजर के साथ साथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलर मेंबर भी बनाते हैं, जो इनफ है किसी के लिए भी उसका पुराना नाम जेकोब XX डुअल को कॉपी करने के लिए। तो ये सारे क्लोन्स और जेकोब फैमिली के बाकी के 4 मेंबर्स और कोई नहीं बल्कि जेकोब के फैंस थे। अभी तक जितनी भी मिस्ट्रीज के बारे में हमने बात की सबका कुछ ना कुछ कंक्लूजन था, लेकिन नाउ वी आर हेडिंग टू द लास्ट मिस्ट्री ऑफ दिस वीडियो, जो आज तक अनसॉल्व्ड है और शायद हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रहने वाली, द रियल रोब्लॉक्स।
रोब्लॉक्स पहली बार ऑफिशियली रिलीज करी गई थी 2006 में एंड दैट्स व्हाट वी नो। लेकिन रोब्लॉक्स इससे पहले से एग्जिस्ट करती है, कई साल पहले। 1989 डेविड बसूकी एंड एरिक कैसल ने मिलके इंटरैक्टिव फिजिक नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जो बेसिकली एक फिजिक्स सिमुलेटर था। इसके बाद 1999 में इंटरैक्टिव फिजिक्स MSC सॉफ्टवेयर ने खरीद लिया, जिसके बाद डेविड और एरिक ने बनाना शुरू करा रोब्लॉक्स। 2003 में उन दोनों ने गोब्लॉक्स नाम की एक वेबसाइट रजिस्टर करी ताकि वो रोब्लॉक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सके। उसी साल उन्होंने उसका नाम चेंज करके रखा डायनाब्लॉक्स, लेकिन तब भी सेटिस्फाई ना होने पे फाइनली 2004 में उन्होंने उसका नाम रखा रोब्लॉक्स और इसी साल आया था बेटा ऑफ रोब्लॉक्स। इसी समय के दौरान रोब्लॉक्स को उसके फर्स्ट अकाउंट्स ने ज्वाइन करा, जिसके बाद 30 जून 2004 रोब्लॉक्स पे उसका फर्स्ट अकाउंट क्रिएट हुआ जिसका नाम था एडमिन। इसी सेम डे पे एक अकाउंट और क्रिएट हुआ जिसका नाम था QA। इसके बाद डेविड बसूकी और एरिक कैसल, और यहीं पे रिवॉल्व करती है सबसे पहली द फर्स्ट मिस्ट्री ऑफ रोब्लॉक्स। अगर ये सारे अकाउंट्स बेटा वर्जन के दौरान 2004 में बने थे तो रोब्लॉक्स ऐसा क्यों दिखाता है कि ये 2006 में बने थे? इसी के साथ उनके ID नंबर्स भी 1 2 3 4 से चेंज हो गए, डिफरेंट हो गए थे। लेकिन ये सब डिटेल्स चेंज क्यों करी गई? और मे बी इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है टेक्निकल ग्लिचेस। लेकिन सिर्फ यही एक अजीब चीज़ नहीं है अर्ली रोब्लॉक्स की, बल्कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ओवर द ईयर्स खो गई और उनका डेटा पूरे तरीके से लॉस्ट हो गया। जब भी किसी शो, गेम या मीडिया का डेटा पूरे तरीके से करप्ट हो जाता है और उसे रिकवर करने का कोई और वे नहीं होता तो उसे कहा जाता है लॉस्ट मीडिया। और इसी लॉस्ट मीडिया में थी काफ़ी सारी अर्ली रोब्लॉक्स डिटेल्स। गोब्लॉक्स और डायनाब्लॉक्स के टाइम पे ऑब्वियसली रोब्लॉक्स का कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं था और उस समय उनकी साइट तक जाने का एक ही वे था, ब्राउज़र। और आज की डेट में उस डेटा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसे किसी ने रिकॉर्ड करा हो तो, और एल्स देयर इज नो वे टू फाइंड अर्ली बिल्ड ऑफ रोब्लॉक्स। मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर 0 स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स जो बिलोंग करती हो 2003 गोब्लॉक्स या डायनाब्लॉक्स से रिलेटेड। तो वी कैन से द अर्ली रोब्लॉक्स, द OG रोब्लॉक्स इज नथिंग बट अ लॉस्ट मीडिया। बट 2013 डेविड बसूकी ने डायनाब्लॉक्स का एक छोटा सा मॉकअप दिखाया था, जो रियल स्क्रीनशॉट तो नहीं बल्कि बस एक रिक्रिएशन था कि एक्चुअली में डायनाब्लॉक्स कैसा दिखता था। वे बैक मशीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके तुम इंटरनेट आर्काइव्स एक तरीके से समय में पीछे जाके देख सकते हो कि एक्चुअली में उस टाइम पे वो वेबसाइट कैसी दिखती थी। और यहीं पे तुम्हें डायनाब्लॉक्स की 2004 की एक रिकॉर्डिंग दिखती है जो ब्रोकन है। दैट मीन्स वो भी एक पार्ट है लॉस्ट मीडिया का। ऐसे बहुत सारे बिल्ड्स और स्टफ उस टाइम पे थे जो आज कुछ नहीं, केवल एक लॉस्ट मीडिया का पार्ट है और मे बी हमेशा के लिए लॉस्ट ही रहने वाले हैं। और मे बी वी विल नेवर बी एबल टू नो द रियल रोब्लॉक्स। अब अगर तुम्हें रोब्लॉक्स स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे की कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानना है जो रियल लाइफ से लिंक्स रखती है तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना और जाने से पहले लाइक और हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट है जब भी ये चैनल है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो अगर क्वालिटी कंटेंट अपनी फीड पे देखना चाहते हो तो। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल वी मीट अगेन।